हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है डीसी सेकंड सेमेस्टर की डीटीपी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 चल रही है। और डीटीपी के बारे में हमने जाना था थोड़ा सा, और पिछली वीडियो में थोड़ा सा साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाई, तो इस बार हमने थोड़ा ध्यान रखा है साउंड क्वालिटी का। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि डीटीपी पैकेज जो होता है उसमें वो डीटीपी पैकेज कितने प्रकार के होते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें सीखेंगे डीटीपी पैकेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमेशा की तरह टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डीटीपी पैकेज जैसे कि एमएस ऑफिस स्वीट बताया था हमने, एमएस ऑफिस के जो एमएस वर्ड सिखाया है मैंने, उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो एमएस वर्ड सिखाया था तो वहाँ पर हमने ऑफिस पैकेज के बारे में बात किया था। ऑफिस पैकेज कौन कौन से होते हैं, तो स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, लोटस ऑफिस बताए थे वहाँ पर। वैसे ही डीटीपी में भी डीटीपी पैकेज होते हैं। तो डीटीपी पैकेज कौन कौन से होते हैं, तो वो एमएस वर्ड वगैरह को ही यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें 4 हमने बताए हैं, 4 प्रकार के हमने बातें की हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। 4 के बारे में बात की है। पहली की है वर्ड प्रोसेसर के बारे में। तो नाम देख के समझ गए होंगे वर्ड प्रोसेसर, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम फंडामेंटल में, उसमें एमएस वर्ड में, कि एमएस वर्ड के बारे में बात की जा रही है। और ये लोगो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर एक ही बात है। वर्ड प्रोसेसर एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप एमएस वर्ड के बारे में जो लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, आपका सही जाएगा। आपने एमएस वर्ड सीखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको जो लिखना है इसमें वो आप लिखेंगे, सही होगा। एमएस वर्ड के बारे में लिखेंगे तो ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस पैकेज का प्रयोग टेक्स्ट पर सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इमेज पर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते। आप जानते हैं एमएस वर्ड में हम ज़्यादा इमेज पर एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के अंतर्गत वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका प्रयोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना, पेज को सेटअप करना, पेज को बॉर्डर देना, उसे प्रिंट करना आदि जैसे कार्यों को कर सकते हैं। साधारण बुक, मैगजीन, ऑफिस लेटर, एप्लीकेशन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड जो है वो इसी का एक अच्छा उदाहरण है। एमएस वर्ड को ही हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ये लोगो है इस आइकन का। बाकी ये चीज़ें आप एमएस ऑफिस में आपने सीखी हैं, तो यहाँ पे आप बना चला के लिख सकते हैं। दूसरा है पेज लेआउट पैकेज। इस पैकेज का प्रयोग विभिन्न प्रकार की पेज एडिटिंग करने के लिए करते हैं। आप पेज की जो एडिटिंग करेंगे, पेज को लैंडस्केप करना, ओरिएंटेशन सेट करना, उसका वो सब काम इसमें कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन सामान्यतः जो होता है इसका प्रयोग है, वो सामान्यतः पेज लेआउट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किताब की डिज़ाइनिंग करने के लिए, पत्रिकाओं की डिज़ाइनिंग करने के लिए, मैगजीन जो होते हैं, है ना, लेटर जो होते हैं आदि को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें रंग संयोजन की सुविधा भी होती है। इस प्रकार के पैकेज में वर्ड प्रोसेसर की अपेक्षा टेक्स्ट का अधिक नियंत्रण होता है। एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट पर जो काम करते हैं, यहाँ 2016 में, 2013 में काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया उन लोगों ने, लेकिन पुराने एमएस वर्ड में सुविधा नहीं थी। तो वहाँ से कंपेयर किया गया है कि इस प्रकार के पैकेज में जो होती हैं वो वर्ड प्रोसेसर की अपेक्षा टेक्स्ट पर अधिक नियंत्रण होता है। किसमें, पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट पैकेज जो है उसमें एमएस वर्ड की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं टेक्स्ट पे। इन पैकेज के अन्य एप्लीकेशन की फ़ाइल का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस पैकेज की फ़ाइल जो होती हैं उसको अन्य एप्लीकेशन में भी खोल सकते हैं। वर्ड की फ़ाइल से वर्ड में भी खुलेगी, इसे और में भी खोल सकते हैं। इस प्रकार के पैकेज में सिंपल टेक्स्ट एक ब्लॉक के रूप में होता है, जिसे आसानी से इच्छित जगह पर रख सकते हैं। पेज लेआउट को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि बड़े आकार के समाचार पत्र जो आते हैं, आपने देखा होगा समाचार पत्र में कई लेटर बड़े बड़े होते हैं, है ना, हेडिंग्स वगैरह, वो सब काम हम वर्ड में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी तारीफ़ करनी है, कुल मिला के यह है। तो इस प्रकार के पैकेज के उदाहरण पेज मेकर है, एमएस पब्लिशर है। तो पेज मेकर में आप जब मैं काम करना सिखाऊंगा तो वहाँ आप देखेंगे इसमें आपने जो पैराग्राफ लिख दिया है, उस पूरे पैराग्राफ को आप माउस से क्लिक करके दूसरी जगह पर ड्रैग करेंगे तो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। एमएस वर्ड में ऐसा नहीं होता। एमएस वर्ड में आपको वो कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ सुविधाएं भी हैं, दोनों में अंतर है। तो पेज मेकर इसका एग्जाम्पल है।
पेजमेकर इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। तो ये हुआ अपना किसके बारे में, लेआउट पैकेज के बारे में। पेजमेकर इसका एग्जांपल है, पब्लिशर इसका एग्जांपल है। पेजमेकर सीखने के बाद, पब्लिशर सीखने के बाद आपको अखबार प्रिंटिंग करने वाली जो मशीनें प्रेस होती हैं, प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पे नौकरी आपको इजीली मिल जाएगी। क्योंकि MS वर्ड चलाना तो दुनिया को आता है, बच्चों को भी आता है, बच्चे भी चला लेते हैं MS वर्ड तो, लेकिन पेजमेकर चलाने वाला एक्सपर्ट होता है। तो यदि आप पेजमेकर में एक्सपर्ट हैं तो आपको काम इजीली कहीं पे भी करने को मिल जाएगा, किसी भी शॉप पर, कम से कम शॉप पर तो मिल ही जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा होता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ मेरा फेवरेट है, कोरल ड्रॉ मेरा फेवरेट है। तो इसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, ड्रॉ दिख रहा है आपको नाम से, ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो कोई बैनर वगैरह जो होते हैं, शादी के कार्ड, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो बना पाते हैं वो है कोरल ड्रॉ में बना पाते हैं। यानी कि पेजमेकर से भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो कोरल ड्रॉ मेरे हिसाब से, बाकी ये अपनी अपनी चॉइस है। तो इस पैकेज का प्रयोग अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इस पैकेज के द्वारा जटिल तथा कलात्मक डिजाइन भी कर सकते हैं अपन। और इस पैकेज में वेक्टर ग्राफिक्स जो होती हैं वो बनाए जाते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स अभी अपन आगे पढ़ेंगे। रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स दो प्रकार की होती है, इमेज रास्टर और ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर फाइल जो होती हैं उनको हम इसमें बना पाएंगे पेज, उसमें कोरल ड्रॉ में। बहुत रंग पोस्ट बनाने, इसमें बहुत सारे रंग भी होते हैं, ब्रश भी होते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। तो ब्रश वगैरह, पेन टूल वगैरह होते हैं ना, ब्रश डिजाइनिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतः इस एप्लीकेशन में बनाई हुई फाइल का आकार बड़ा होता है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसकी कि इसमें जो फाइल बनती है लगती तो अच्छी है बनी हुई, हमारे सारे पोस्टर इसी में बनते हैं, लेकिन वो फाइल बड़ी बहुत होती है, वो फाइल बहुत ज़्यादा जगह घिरती है। इस प्रकार के पैकेज का उदाहरण कोरल ड्रॉ आप जानते हैं, और एडोब इलास्ट्रेटर, फोटोशॉप आदि इसके एग्जांपल हैं। तो कोरल ड्रॉ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन पैकेज के लिए, ठीक है। और इसमें अपन लोगो वगैरह बनाना, ऐसे काम भी कर सकते हैं। आप जो दिख रहे हैं फोटो, ये फोटो भी सेम टू सेम ऐसा ही कोरल ड्रॉ में बन सकता है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, नाम से समझ गए होंगे, फोटो को एडिट करने वाला, यानी कि फोटोशॉप। तो इस पैकेज में जो हम पढ़ रहे हैं फोटो एडिटिंग बारे में, इस पैकेज का प्रयोग फ़ोटो में एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। और यह पैकेज सामान्यतः फ़ोटो में बदलाव तथा फ़ोटो में विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस पैकेज में काम करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के पैकेज में जो उसके उदाहरण हैं वह एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और फोटो पेंट इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ये आपके आइकन दिख रहे हैं कुछ, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग लोगो हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अलग अलग आइकन हैं। फोटोशॉप PS है ना, यहाँ पर दिख रहे हैं ड्रो वगैरह PR, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर है। पिकार्ट्स आप देखते हैं मोबाइल में आता है आपके पिकार्ट्स, तो वो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही है, पर वो विंडोज़ में काम नहीं करता। तो यहाँ हमने सीखा दोस्तों कि कौन कौन से पैकेज इस्तेमाल किए जाते हैं कोरल DTP के अंदर। तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि DTP में इस्तेमाल करने वाले विभिन्न ऑफिस DTP पैकेज के बारे में बताइए, या ऐसे भी आता है कि DTP में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, कृपया उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए, विस्तार में वर्णन कीजिए, ऐसे भी वो पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ। मिलते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। प्लीज़ दोस्तों, लोगों की मदद करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।